फार्मिंग जो कि केमिकल फार्मिंग देश में होती आ रही है, ये केमिकल का जो एक तरह से कहें नेक्सस बना हुआ है, जाल बना हुआ है, इससे बचे। आपका कैसे एक्सपीरियंस? फार्मिंग का देखा जाए तो आज की तारीख में भी फार्मिंग जो है ऐसा व्यवसाय है जिसपे कि एक छोटा सा परिवार भी अपना पूरा जीवन यापन नहीं कर सकता। बारिश जो है बेटाइम होती है। जिस टाइम किसान को अपनी फसल लगानी होती है उस टाइम पे बारिश हो गई, जिस टाइम पे फसल लगनी चाहिए थी उस टाइम पे फसल लगती नहीं है, वो लेट हो जाती है। लेट होने से उसमें बीमारियां बढ़ जाती हैं। उसके बाद में जब फसल काटने का टाइम होता है या जब फसल पकने का टाइम होता है उस टाइम पे फिर बारिश आ जाती है, तो फिर उसकी जो है उत्पादन जो है कम हो जाता है। अगर वो केमिकल से नॉन केमिकल या जैविक या ऑर्गेनिक पे आता है तो पहले साल में ही उसकी इनकम जो है कम से कम 30 से 40% कम हो जाएगी, आउटपुट कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी आउटपुट प्रॉब्लम आउटपुट घट जाएगा। आउटपुट घटेगा। मेरा तो अभी तक बढ़ा नहीं है। आज की तारीख में कोई भी कंज्यूमर या कस्टमर जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ नहीं जाता है। कारण ये है कि भाई जो चीज़ उसको दाल 100 रुपये किलो मिल रही है उसको ऑर्गेनिक 250 रुपये में बेचेंगे तो वो लेता नहीं है उसको। और उसको कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल है कि भाई ऑर्गेनिक के फायदे क्या हैं। आज की तारीख में सरकार की तरफ से एक भी मंडी स्टैब्लिश नहीं हुई है जिसके अंदर की ऑर्गेनिक फार्मर जा करके अपना सामान सही रेट पे बेच सके। क्योंकि जो हमारे केवी के हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उनमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज्ञान रखता है कि वो फार्मर को ऑर्गेनिक के बारे में बता सके। थ्योरेटिकली किताबों में लिखा है कि आप इसको कर लो, इसको कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई ऐसा मॉडल तैयार किया हुआ है जहाँ पे कि बल्क के अंदर फार्मर को वो कन्विंस कर सकें कि भाई इस चीज़ को ऐसे करने से ये होता है। 100% कह सकता हूँ कि एक चपरासी से लेकर मंत्री तक शायद ही कोई होगा जो कि ऑर्गेनिक खाना किसानों से लेकर के कंज्यूम कर रहा हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पॉलिटिकल विल की अभी थोड़ी कमी है? पॉलिटिकल विल की कमी है और मार्केट स्टैब्लिश करने के लिए या कंज्यूमर को एजुकेट करने की कमी है। सरकार को फार्मर को एजुकेट करने से ज़्यादा कंज्यूमर को एजुकेट करना होगा। जिस टाइम मैं यहाँ पे आया था उस टाइम पे ज़मीन जो है मैंने पूरी की पूरी अपनी जो है लीज पे दी थी, जिसको गांव में उगाई पे बोलते हैं। शुरुआत में सबसे पहले मैंने आड़ू के अमरूद के पेड़ लगाए थे। उसमें मैंने सबसे पहली जो फसल लगाई थी उसमें धान आलू लगाया, उसके बाद में गेहूँ भी लगाया मैंने। लेकिन जितना भी उत्पादन हुआ उसमें जो मेरे जान पहचान वाले थे उनको दिया, बाकी जो भी था वो नॉर्मल मंडी में नॉन ऑर्गेनिक के रेट पे मैंने मंडी में दिया है। जैसे आप शहर में रहते हैं, आप गाज़ियाबाद इंदिरापुरम के एरिया में रहते हैं, पॉश कॉलोनी है, तो जब आपने वहाँ पर लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, उनका रिस्पांस कैसा लगा आपको? मतलब फार्मिंग के टुवर्ड्स उनका कैसा नज़रिया? जो शहरी लोग हैं वो ऑर्गेनिक एक स्टेटस के लिए या लोगों को बताने के लिए मैं ऑर्गेनिक खा रहा हूँ उसलिए लेते हैं। अदरवाइज़ कोई भी 100% ऑर्गेनिक खाना नहीं खा रहा। हर एक को ये कहता हूँ फार्मर को कि आप बाजार के लिए मत करो, कम से कम अपने और अपने परिवार के लिए करो। मतलब शुरुआत में जो है शुरुआत जो है कमर्शियली ना आप करें। हाँ कमर्शियली एकदम मत आइए आप, ठीक है, क्योंकि आपको एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा कि भाई आपका घर का खर्चा भी चलता रहे। और शुरुआत इसलिए आप अपने आप से करो और धीरे धीरे उसको लगता है कि भाई अभी मेरी इनकम भी कर सकता हूँ तो उसको वो बढ़ाना शुरू करे। देखो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल सरकार का है। सरकार जो है केमिकल बैन कर दे। जब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब आपको केमिकल मिलेंगे नहीं तो सब अपने आप आ जाएंगे इसके ऊपर। नहीं, बट आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य में ये पॉसिबल हो सकता है इस देश में? मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होगा। फार्मर का ध्यान रख करके कोई भी पॉलिसी सरकार इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग या प्राकृतिक फार्मिंग के लिए नहीं बना रही है। छोटे मोटे गेट टुगेदर भी ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। मकसद मेरा वही है कि जो भी लोग आए उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जोड़ा जाए, मोटिवेट करके उनको जोड़ा जाए।